स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम प्लांट फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चंस आपको एक पूरा ओवरव्यू देंगे प्लांट फैमिली के लिए। बस इन क्वेश्चंस के साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा चीज़ों को, और रियली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफॉर्म कोरोला and tetradianous condition of stamen is found in। क्रूसीफॉर्म कोरोला का मतलब है कि आप नाम से समझ रहे हैं जो कोरोला है वो क्रूसीफॉर्म है, और टेट्राडायनेमस कंडीशन का मतलब है कि इसमें 4 स्टेमन्स एक साथ होते हैं और बड़े होते हैं, और 2 छोटे होते हैं और अलग होते हैं। तो हमेशा जो इसको टेट्राडायनेमस कंडीशन में स्टेमन्स को हम लिखते हैं A2+4 कि उसमें लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर भी टेट्राडायनेमस कंडीशन हो और क्रूसीफॉर्म कोरोला हो तो वो बिलोंग करता है क्रूसीफेरी फैमिली से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रेसिला कैम्बेस्ट्रिक्स। ये देखिए यहाँ पे फैमिली का नाम नहीं दिया है इन्होंने, केवल एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल भी लर्न होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन कर पाना प्लांट फैमिली का थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलिकुआ और सिलिक्यूला इज़ द फ्रूट ऑफ। सिलिकुआ और सिलिक्यूला आपने पिछले मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये बिलोंग करते हैं फैमिली क्रूसीफेरी से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। Presence of epicalyx and monodelphous condition of stamen is the characteristic of। तो बिल्कुल याद रखिए एपिकाइलेक्स जहाँ पर भी आ जाए। एपिकाइलेक्स इज द टाइप ऑफ ब्रैक्टियोल्स जो कि ब्रैक्ट की तरह ही होते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं ब्रैक्ट के नीचे, और ये केवल मालवेसी फैमिली में ही प्रेजेंट होते हैं। मोनोडेल्फस कंडीशन मालवेसी फैमिली में मिलती है। तो इस तरह से देखिए प्लांट फैमिली को पढ़ने से पहले आपको हर फैमिली के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उस फैमिली को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक चीज़ और याद रखिएगा कि मालवेसी फैमिली में स्टेमिनल ट्यूब मिलती है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालवेसी। और ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एपिकाइलेक्स, मोनोडेल्फस कंडीशन, स्टेमिनल ट्यूब, इन सब चीज़ों से। तो ये तीनों ही चीज़ें मालवेसी फैमिली की जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ स्टेमिनल ट्यूब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेमिनल ट्यूब का ही गया। प्रेजेंस ऑफ स्टेमिनल ट्यूब थ्रू विच स्टाइल पासेस इज फाउंड इन। अब लेकिन आपको यहाँ पे फैमिली नहीं दी गई, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए मालवेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है। तो हिबिस्कस, रोजा साइनेसिस ये बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। देखिए ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पेपिलियोनेशिया, सीजलपोनाइडिया और मिमोसोइडिया। तो याद रखिएगा जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, जाइगोमॉर्फिक, ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखें। जाइगोमॉर्फिक का साइन आप जानते हैं इस तरह से बनता है जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं पेपिलियोनेसी के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असेंडिंग इम्ब्रिकेट, अभी हमने जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट पढ़ा था। नेक्स्ट है असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ कोरोला एंड 10 स्टेमन in which some are staminoid is the characteristic feature of। तो ये भाई सीजलपिनॉइडिया फैमिली का है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा कि असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और स्टेमिनॉइड, मतलब स्टेमन्स जो हैं वो स्टेमिनॉइड हैं। ये कैरेक्टर किसका है? सीजलपिनॉइडिया फैमिली का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 subfamilies of leguminaceae are differentiated from one another on the basis of।
जो लेगुमिनेसी की 3 फैमिली सब फैमिलीज़ हैं जिनको डिवाइड किया गया, उसको किस आधार पर डिवाइड किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरोला एंड एंड्रोशियम। कोरोला और एंड्रोशियम के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विथ इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट हैविंग रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट इज फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर मैं एक चीज़ बोलूँगी, जहाँ पर भी आपको रे फ्लोरेट दिख जाए, डिस्क फ्लोरेट दिख जाए और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस दिख जाए, आप आँख बंद करके कंपोजिटी फैमिली को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि रे फ्लोरेट बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपोजिटी फैमिली का। साथ ही पेपर्स कंडीशन अगर इंक्लूड हो क्वेश्चन में, तो आँख बंद करके आपको कंपोजिटी पे ही टिक करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंपोजिटी। नेक्स्ट, काइलेक्स मॉडिफाइड इनटू पेपर्स एंड सिनजेनेसियस स्टेमन्स आर साइलेंट फीचर ऑफ। देखिए क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन तरह से बनाया गया है, आंसर सेम ही है लेकिन बदल दिया गया। अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता हैं फैमिली के, ये नहीं पता कि कौन सा फ्लावर या कौन सा प्लांट किस फैमिली में आता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स है, तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, तो एग्जाम्पल्स को ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कह सकते हैं, फैमिली एग्जाम्पल्स को लेकर के, एग्जाम्पल फैमिली को लेकर के। तो जो काइलेक्स मॉडिफाइड इनटू पेपर्स, मैंने ऊपर अभी यही बात बोली थी कि पेपर्स कंडीशन कहीं भी दिख जाए तो आपको कंपोजिटिव फैमिली पर टिक करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपोजिटिव फैमिली का जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं। और सिनजेनेसिस स्टेमन्स, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सनफ्लावर। सनफ्लावर कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, inferior ovary and सिप्सेला fruit are found in। ओवरी inferior और फ्रूट क्या है, सिप्सेला है, और दिस कंडीशन इज फाउंड इन ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, कंपोजिटिव फैमिली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फैमिली कंपोजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स आर द फीचर ऑफ। पेरियंथ जो होता है, आप याद रखिएगा कि पेरियंथ की कंडीशन में काइलेक्स एंड कोरोला को डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, वो एक जैसे लगते हैं, इसलिए उनको टिप्पल कहते हैं, टिप्पल, और टिप्पल के ग्रुप्स को वो पेरियंथ कहते हैं। इतना जान लेना बहुत है। तो प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ एंड ट्राइमेरस फ्लावर आर द फीचर ऑफ, तो ये फीचर होता है लिलिएसी का, पेरियंथ एंड ट्राइमेरस फ्लावर। तो याद रखिएगा, जब हम भी आपको ट्राइमेरस फ्लावर विथ पेरियंथ दिख जाए तो आपको लिलिएसी फैमिली को टिक करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। बेसल प्रेजेंटेशन किस में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है कंपोजिटी में, कंपोजिटी में बेसल प्रेजेंटेशन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी में और ग्रामिनी में और रननकुलेसी में, रननकुलेसी में हाँ, रननकुलेसी में बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर इज आपको पता चल गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन ऑफ कॉमर्स इज। कॉटन ऑफ कॉमर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है हेयरी ग्रोथ फ्रॉम सीड कोट, हेयरी आउटग्रोथ फ्रॉम सीड कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ क्रूसीफेरी। तो याद रखिएगा कि क्रूसीफेरी को 4 नंबर से बड़ा प्रेम है। तो जब भी आपको K4 2+2 के अरेंजमेंट में दिख जाए, कोरोला 4 और एंड्रोशियम टेट्राडाइमोटिक
मेरस कंडीशन में दिख जाए, मतलब 4+2 के अरेंजमेंट में, ओवरी सुपीरियर। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पी फ्लावर। पी फ्लावर का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि जो पी है, पाइसम सटाइवम, ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और लेगुमिनेसी की पेपिलियोनेसी फैमिली से या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो भी चीज़ होगी वो 5 और 10 के फॉर्म में होगी, आप देख रहे हैं। जैसे मैंने उसको बोला था कि पहले वाला जो हमने देखा कि उसमें 4 नंबर उसका फेवरेट है, इस तरह से पी मतलब लेगुमिनेसी फैमिली का फेवरेट नंबर 5 है। इसमें सब कुछ 5-5 के उसमें अरेंजमेंट में होता है। काइलैक्स 5, कोरोला 5, लेकिन अरेंजमेंट 2 फ्यूज्ड होते हैं, 2 फ्री होते हैं और एक अलग से होता है। एंडोशियम जो होते हैं वो 10 होते हैं, 9 फ्यूज होते हैं, एक सिंगल होता है। तो ये याद रखिएगा 5 और 10 आप देख पा रहे हैं, ये दोनों 5-5 के फॉर्म में, ये 10 और जी 1 विथ सुपीरियर ओवे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलोंगेटेड एक्सिस ऑफ फ्लावर बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज कॉल्ड। इस कंडीशन को जिसमें फ्लावर के बीच में, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच में एक इलोंगेटेड एक्सिस होती है, इस कंडीशन को हम गायनेंड्रोफोर कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज वन विच हैज़। तो राइट आंसर होगा ओनली एंड्रोशियम और गायनोशियम। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक सेक्स ही प्रेजेंट होगा, या तो वो एंड्रोशियम हो सकता है या फिर गायनोशियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन काइलैक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस इज नोन एज। अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, जब भी काइलैक्स और कोरोला दोनों को डिफरेंशिएट ना किया जा सके, इस कंडीशन को पेरियंथ कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्ट्स इंक्लोजिंग ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर आर नोन एज। जब ब्रैक्ट्स एक बहुत सारे झुंड में बंधे होते हैं या क्लस्टर में होते हैं तो उसे इन्वोल्यूकर कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ corolla is that it is composed of 5 petals and the estivation is waxillary। तो ये पेपिलियोनेसी फैमिली का कैरेक्टर है कि कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं। अभी आप देखेंगे लेगुमिनेसी फैमिली तो हम ये देख रहे हैं, तो 5 पेटल्स होते हैं और जो एस्टिवेशन है वो वैक्सिलरी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्टाइल स्टेमन इज आल्सो नोन एज। जो स्टाइल स्टेमन होता है उससे स्टेमिनॉइड कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेमिनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the anthers are free but the filament of stamens are united into a single bundle such androecium is called। इस तरह के एंड्रोशियम को हम मोनोअडल्फस कहते हैं और ये मोनोअडल्फस कंडीशन किस में मिलती है? मालवेसी फैमिली में मिलती है। मोनो और मालवेसी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोनोअडल्फस कंडीशन। जबकि एंथर फ्री हैं और स्टेमन आर यूनाइटेड ऑन ए सिंगल बंडल। ओके, नेक्स्ट, पेरियंथ इज फाउंड इन। पेरियंथ किस में मिलता है? मैंने अभी बताया था, पीछे आप अगर पढ़ के आए हैं तो पेरियंथ इज फाउंड इन फैमिली लिलिएसी। टेट्राडायनेमस स्टेमन्स आर फाउंड इन। टेट्राडायनेमस स्टेमन्स हमने किस में देखने को मिले थे? क्रूसीफेरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टेट्राडायनेमस का मतलब 4+2, 4 एक साथ होते हैं और बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं और अलग होते हैं। नेक्स्ट, काइलैक्स इज ऑफन मॉडिफाइड इनटू ए पेपस। तो बताया था कंपोजिटी का फीचर है पेपर्स कंडीशन। काइलैक्स मॉडिफाई हो जाते हैं पेपर्स में, मतलब हेयरी स्ट्रक्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटेशन इन लेग्यूमिनेसी इज। लेग्यूमिनेसी में किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है? तो लेग्यूमिनेसी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं,
समझ लीजिए एक लेग्यूम लिखा हुआ है तो लग से आप लेग्यूमिनेसी और एम से मार्जिनल प्रेजेंटेशन, लेग्यूम में ही मार्जिनल प्रेजेंटेशन मिलता है। फिर आपसे अगर चाहे सीजल पिनोइडिया का पूछ ले, पेपिलियोनेशी का पूछ ले या मिमोसोइडिया का पूछ ले, सब में मार्जिनल प्रेजेंटेशन ही मिलेगा। इसके अलावा जो और हैं जैसे कि कुकरबिटेसी हो गया, क्रूसीफेरी, इनमें पैराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्जिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज़ मार्जिनल प्रेजेंटेशन? अभी देख के आए हैं हम फैमिली लेग्यूमिनेसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज़ मार्जिनल प्रेजेंटेशन? अच्छा पढ़ चुके हैं, इसका आंसर टिक कर लेते हैं, बी। व्हेन द एंथर्स आर फ्यूज्ड विथ वन अनदर बट द फिलामेंट आर फ्री। यहाँ पे एंथर फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट फ्री हैं। पहले हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें एंथर फ्री थे या स्टेमन्स कह लीजिए, स्टेमन्स फ्री थे और फिलामेंट फ्यूज्ड थे। इसमें एंथर्स आर फ्यूज्ड विथ वन अनदर बट द फिलामेंट आर फ्री। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंजेनेसिस कंडीशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंजेनेसिस। मैंने काइलैक्स इज शेड, शेड मतलब झड़ जाना या गिर जाना। विथ द ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर बड इज नोन एज, इस कंडीशन को हम क्या कंडीशन कहते हैं? और कुछ अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो तो आप देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, व्हेन द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर थ्रू आउट देयर लेंथ दे आर कॉल्ड। इस कंडीशन को, जो कि फ्यूज होते हैं अपनी पूरी लेंथ के साथ में, इस कंडीशन को कहते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रियल्स एंड पल्सेस आर ऑप्टेन फॉर्म। तो याद रखिएगा जितनी भी क्रियल्स हैं और वो ग्रामिनी फैमिली से, जिसे पोएसी भी कहते हैं, और पल्सेस जानते हैं आप लेग्यूमिनेसी से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच प्लांट हैज़ एन ऑब्लिक्यू सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा? तो ये पाया जाता है ट्राइटिकम एस्टिवम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रामिनी कुल से है, पोएसी फैमिली से। हार्बेरियम हार्बेरियम क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड प्लांट फॉर बोटानिकल स्टडीज। बोटानिकल स्टडी के लिए जो प्लांट को सुखा करके उनको प्रिजर्व किया था उसको हार्बेरियम कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिस्टेमिक बॉटनी वॉज, तो इसका जो राइट आंसर है फादर शैंतपाऊ, फादर ऑफ इंडियन सिस्टेमिक बॉटनी है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस फादर शैंतपाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर इज। तो क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेंट डे प्लांट? रिसेंट डे प्लांट कहने का मतलब ये है कि किसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुए रिसर्च करने के बाद, तो जो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड ब्रीड डेवलप की। तो याद रखिएगा जितने भी मोनोकोटिलेडन्स हैं उनमें रिसर्च करके देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते गए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सी, मोनोकोटिलेडन। मोस्ट एडवांस भी आए तो भी इसका यही आंसर होगा, और रिसेंट डे प्लांट आए तो भी ये। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोनोकोटिलेडन्स। नेक्स्ट, द ग्रेट बनियन ट्री इज इन। ग्रेट बनियन ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल बोटानिकल गार्डन कोलकाता। अगला, इन विच प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन लीफ? एलियम सिप्पम, ओनियन मतलब प्याज में जो फूड स्टोर्ड होता है वो लीफ के फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच प्लांट प्रोड्यूस 3 यूजफुल प्रोडक्ट? फाइबर, ऑयल एंड फूडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें याद रखिएगा कि गॉसिपम मतलब कि कॉटन जो है वो फाइबर भी है, इससे ऑयल भी प्रोड्यूस किया जाता है। इसके ऑयल से वनस्पति घी
बनाया जाता है और बाद में इसको जानवरों के, मवेशियों के चारे के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और अब बात है कि जो गॉसिपम है मतलब कॉटन है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली से। मालवेसी फैमिली के इम्पॉर्टेंट फीचर हैं कि इसमें स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होती है, एपिकाइलेक्स होता है और मोनोडल्फस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ओनियन नहीं, हम उसके नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बी, कॉटन। नेक्स्ट, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लोरल कैरेक्टर आर द बेसिक्स ऑफ। फ्लोरल फॉर्मूला किसका बेसिस होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लावर्स आर मोर कंजर्वेटिव दैन वेजिटेटिव पार्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ए मोनोकॉर्पिक प्लांट इज वन। मोनोकॉर्पिक प्लांट उन्हें कहते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही फ्लावर देते हैं। पॉलीकार्पिक जो कई बार देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ। जैसे कि मटर का पौधा हो गया जो एक बार ही देता है अपनी लाइफ साइकिल में, और मक्का हो गया, मैज, वीट, राइस, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, अच्छा हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ पॉलीकार्पिक प्लांट। मैंने बताया पॉलीकार्पिक जो अपनी लाइफ साइकिल में बहुत कई बार फ्लावर्स देते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया। तो जो इसका राइट आंसर है ये बैम्बू, एगेव और पी, ये सब वन टाइम वाले हैं, अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही देते हैं। पियर, नाशपाती का जो प्लांट है वो पॉलीकार्पिक प्लांट है। विच इज़ मोनोकॉर्पिक प्लांट, इसमें आपको मोनोकॉर्पिक बताना है। तो आप जानते हैं ये तीनों ही बहुत अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बार फ्लावर एंड फ्रूट्स देते हैं। बट बैम्बूसा ये क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट है। कॉटन फाइबर क्या है? कॉटन फाइबर इज ए सेलुलोज। तो आई होप ये 45 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और जो भी इनका एक्सप्लेनेशन मैंने किया वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।